हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी की ओर से निकल के आए वैकेंसीज के बारे में। जो ये वैकेंसीज हैं ये एफआरओ की ओर से यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं, जो कि है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सी क्राइटेरिया रखी गई हैं, क्या एज लिमिट रखी गई है और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंह और आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हो हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और यहाँ पर देख सकते हो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं। और यहाँ पर हम बात करें इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की, जो डेट है वो 11 अगस्त 2021 रखी गई है। और वहीं पर लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2021 तक की यहाँ पर रखी गई है। बाकी बात करें इसके परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क जो डेट रखी गई है 31 अगस्त 2021 ही रखी गई है। और आप अगर परीक्षा शुल्क जमा यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा किसी से भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें डेट 31 अगस्त तक दिया गया है। बाकी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वही चीजें दी गई हैं कि इसमें डेट वगैरह क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी हम नीचे आते हैं और यहाँ पर रिक्त पदों की कुल जो रिक्तियां निकल के आई हैं उसके बारे में बात करें। यहाँ पर तो 40 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर श्रेणियां दी हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं। SC ST OBC जनरल और पिछड़ी वर्ग यानी सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल रिक्तियां देख सकते हो। सामान्य के लिए कितने हैं, अनुसूचित जनजाति और जाति और अन्य पिछड़े वर्ग सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकल के आए हैं। तो टोटल पद पर जो वैकेंसीज आई है वो 40 पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं। वहीं पर सामान्य में देख सकते हो उत्तराखंड महिला सभी पूर्व सैनिक जितने भी हैं सभी के लिए किन किन के लिए यहाँ पर पोस्ट निकल के आई है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और जो इसकी रिक्तियां की संख्या है वो बढ़ और घट भी सकती है, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ पर वेतन एंड पेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो वेतनमान बनेगा आपका वो 37,600 से 1,51,100 तक की आपकी होने वाले हैं। ग्रेड पे वेतन की बात करें 4,800 रुपए आपकी रहने वाली है। उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता पूछा है। वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत के विधि द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालय में से निम्न में से कम एक विषय में साथ विज्ञापन स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक तथा अभियांत्रिक स्नातक उपाधि या उससे समकक्ष सामान्य प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगा। अगर आपने भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, यहाँ पर जो विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक तथा अभियांत्रिक स्नातक से आपने अगर उपाधि प्राप्त कर रखी है, यानी कि विज्ञान स्नातक होता है ये BSc वालों के लिए और प्रौद्योगिकी स्नातक ये भी BSc से जो सब्जेक्ट वगैरह होते हैं उनसे ही यहाँ पर रिलेटेड होने वाला है, वही इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं BSc वालों के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं किन किन सब्जेक्ट पर आपके जो वैकेंसीज हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किन के लिए है। तो यहाँ पर कृषि है, वनस्पति विज्ञान दिया गया है, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, ये जो है बीटेक वालों के लिए है। तो यहाँ पर बीटेक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो सब्जेक्ट हैं ये बीटेक वालों के लिए आते हैं। अभियांत्रिक कृषि, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, कल सारी चीजें भी हैं। पर्यावरण विज्ञान है, वानिकी है, भू विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, गणित है, भौतिक है, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप BSc और बीटेक वगैरह आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभिमानी अर्हता का यहाँ पर पूछा। अभिमानी अर्हता का मतलब होता है अगर आपने किसी दो लोगों ने सेम नंबर लेके आए हो या एज वगैरह आपकी सेम है, तो किसी में भी आपकी सेम चीजें होते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो अगर आपके पास भारतीय सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा पूर्ण हो, अगर आपने किसी सेना में आपने 2 साल अगर आपने काम किया है तो आपको उसमें छूट मिलेगी, यानी कि आपको थोड़े से अंक मिलेंगे या आपको पॉइंट कुछ मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास NCC B प्रमाण पत्र है तो उससे भी हो जाएगा, या तो राष्ट्रीय सेवा योजना से आपका पास प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी हिसाब से चयन की प्रक्रिया क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो चयन की प्रक्रिया के लिए भर्ती हेतु विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष मानक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आयोग मुख्य लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को ज्ञात करने की प्रयोजन से छटनी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण की जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको देने होंगे। तो यहाँ पर प्राथमिक परीक्षा और स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। तो यहाँ पर सारी चीजें दिए गए हैं। बाकी हम बात करते हैं इसके पर उपलब्ध प्राथमिक परीक्षा और स्क्रीनिंग परीक्षा से प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अर्हता करने के लिए नहीं की जाएगी। तो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका पहला एग्जाम होगा वो लिखित परीक्षा से होगा। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में अनिवार्य विषय होंगे। जो अनिवार्य विषय में आपका सामान्य ज्ञान होगा जो कि 100 अंक का होगा, पहला एग्जामिनेशन होगा जो। उसके बाद अंग्रेजी है जहाँ पर आपको निबंध और सार लेखन दिया जाएगा, जो भी ये है 100 अंक का होने वाला है।
वहीं पर सामान्य हिंदी आपको दिया जाएगा, 100 अंक का ये भी दिया जाएगा। ये अनिवार्य विषय पर आपको लिखना है। वहीं पर आप वैकल्पिक विषय की बात करें तो यहाँ पर वैकल्पिक विषय में से आप यहाँ पर 14 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं विषय पर। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और 200 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आपको 2 सब्जेक्ट से चूज करने हैं। बीटेक वाले अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे और जो बीएससी वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करके उसे क्वेश्चन आपको लिखते होंगे। वहीं पर किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय के लिए जाने की अनुमति ना होगी। बस आप एक से ज्यादा अधिक विषय नहीं ले सकते, कोई भी दूसरा विषय नहीं चुन सकते। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से चूज करने हैं। कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञानी, या तो इसको आपको चूज करना होगा। गणित या सांख्यिकी आपको यहाँ पर चूज करना होगा। रसायन शास्त्र या रसायन अभियांत्रिकी चूज करना होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर अभियांत्रिकी, मतलब यानी कि बीटेक वालों के लिए बीटेक वाले अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जो मैंने कहा था कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने, तो आप इसके हिसाब से चूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो इसी के साथ न्यूनतम अर्हता अंक यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें हम जनरल के लिए 40% यहाँ पर मांगा गया है और वहीं पर SC ST OBC वालों के लिए 35% यहाँ पर मांगा गया है। मतलब 30% मार्क्स आपके होंगे तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर नीचे नोट दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे उसकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया, आपके हिंदी में 35% से कम अंक है तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसे परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। तो यहाँ पर अंतिम चयन हेतु न्यूनतम अर्हता अंक यहाँ पर पूछा गया है। जो अभ्यर्थी अंतिम चयन हेतु नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो होगी सामान्य यानी कि जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो मांगी गई है वो 35% आपकी होनी चाहिए। वहीं पर SC ST OBC वालों के लिए 40% है और वहीं पर आरक्षित पदों वाले अहकारी अंक वाले 35% प्राप्त करना अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। अब यहीं पर बात करते हैं हम न्यूनतम शारीरिक योग्यताएं क्या क्या हैं। यहाँ पर क्या चीजें, सीधी भर्ती द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विशिष्ट न्यूनतम मानक में न रहता हो। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करें हम इसकी ऊंचाई जो हाइट वगैरह है वो पुरुष की यहाँ पर 163 सेंटीमीटर रखी गई है और वहीं पर महिलाओं की 150 सेंटीमीटर रखी गई है और सीने का घेरा यहाँ पर सामान्य 84 सेंटीमीटर रखा गया और फुलाने पर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना होगा। वहीं पर महिलाओं के लिए, वैसे महिलाओं के लिए तो यहाँ पर सीने फुलाने के लिए दिया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, पता नहीं क्या है, या तो मिस्टेक हो चुका होगा, लेकिन सीने फुलाने के लिए महिलाओं का ये ऑप्शन नहीं होता है, तो शायद ये गलत हो रखा होगा। और उसके साथ यहाँ पर ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करें यहाँ पर पुरुष महिलाओं की, तो अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली यहाँ पर जो भी यहाँ पर है उन पुरुष के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। वहीं महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। ऊंचाई के मानक में छूट के लिए अभ्यर्थी को के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर हाइट में थोड़ी सी छूट मिल सकती है। बाकी यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थी के मामले में यहाँ पर 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए यहाँ पर 18 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ रखी गई है और 4 घंटे में पूरी करना आवश्यक होगा। यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया, 4 घंटे में आपको यहाँ पर 25 किलोमीटर पुरुष के लिए रखा गया है और 16 किलोमीटर यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो इसी के साथ तीसरे नंबर पे यहाँ पर दिया गया है, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं और अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा 21 वर्ष से यहाँ पर 42 वर्ष से रखी गई है और यहाँ पर अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात वो 2 जुलाई 1989 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीजें दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर आवेदन कैसे कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ukpsc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वाला वेबसाइट नहीं खुलता तो आप यहाँ से ukpsc.net.in करके इसके ऑफिशियल दूसरे वेबसाइट पर भी जाकर इसमें आप कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आपको दिए गए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। मेनू बार में जाना है, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बताना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस वगैरह है वो सारी चीजें देखते हो। तो यहाँ पर शुल्क वगैरह, जिसको भी यहाँ पर शुल्क वगैरह यहाँ पर दिया गया है, श्रेणी वाइज यहाँ पर शुल्क आपकी कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर सारी चीजें दिए गए हैं, किस कैटेगरी में किसके लिए कितनी यहाँ पर शुल्क रखी गई है वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। और उसके साथ नीचे आओगे तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं।
आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी हम नीचे चलते हैं और उसी के साथ हम नीचे आते हैं ना, वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा 2000 के हेतु अत्यंत संख्या में आवेदन पत्र प्रमाण पत्र दशा में उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्राथमिक परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाएगा। यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा, आप यहाँ से सिटी वाइज देख सकते हो, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, खटीमा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार और श्रीनगर, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये सारी चीजें जितने भी यहाँ पर सिटी दिया गया है, इन सिटी में आपके जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हेतु मुख्य लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक परीक्षा वो सफल अभ्यर्थी तो यहाँ पर हरिद्वार नगर में किया जाएगा। बाकी यहाँ पर नीचे आप सिलेबस वगैरह देखते हो। वन क्षेत्र अधिकारी प्राथमिक परीक्षा का पाठ्यांक परीक्षा योजना, यहाँ पर सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पर अधिकतम अंक 150 अंक का होगा, जो कि 2 घंटे में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। और वहीं पर आपको परीक्षा योजना यहाँ पर देख सकते हो। क्षेत्र अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा जो आपकी होने वाली है वो प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, 3 घंटे के का आपको टाइम दिया जाएगा। वहां पर द्वितीय परीक्षा जो होगा अंग्रेजी का होगा, 100 अंक का होगा, 3 घंटे का। यहाँ पर सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। प्रथम वैकल्पिक विषय होगा 200 अंक का, 3 घंटे का आपको टाइम दिया। द्वितीय वैकल्पिक विषय होगा 200 अंक का, वो भी 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर कुल अंक की बात करें 775 यहाँ पर दिया गया है। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपने 35 हिंदी प्रश्न पत्र में आपने अगर 35% आपने अंक प्राप्त किए हैं तो आपको ये अनिवार्य माना जाएगा, नहीं तो आपके अंक नहीं माने जाएंगे। सारे यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको दिया गया है किस टॉपिक पर आपके जो सिलेबस वो आने वाला है। बाकी यहाँ पर नीचे आपके सिलेबस वगैरह दिया गया है। सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी आधारभूत जानकारी यहाँ पर दिया गया है किस टॉपिक पर आएगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ दैनिक जीवन में इसमें अनुप्रयोग, प्रेक्षण, अनुभव आधारित होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो सारे सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी, समसामान्य घटनाएं, सारी चीजें यहाँ पर दिए गए हैं। आपका जो सिलेबस वगैरह ये यहाँ पर आप देख सकते हो और सारा सिलेबस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आप इससे, जिससे कि आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण से भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए इसमें अंतर्गत जितने भी आपके चीजें दिए गए हैं वो इन क्वेश्चन के पेपर जो आपके आएंगे, कुल प्रश्न 15 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे और सारी चीजें यहाँ पर दिए गए। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिया गया। अगर आपको इंग्लिश में हिंदी में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड से टेस्ट वगैरह है और यहाँ पर सारी चीजें दिए गए हैं, तो आप इसे एक बार देख लेना और सारी चीजें पढ़ना। बाकी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। तो बाकी यहाँ पर सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया गया है, आप इसे पढ़ लेना एक बार। आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। सारी चीजें यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने आपको बता दिया एज लिमिट क्या क्या रखी गई है और यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। बीटेक बीएससी वाले यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें जो सब्जेक्ट है आपके हैं यहाँ पर, जिनके सब्जेक्ट के हिसाब से हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो कर लेना। बाकी इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 40 वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आई हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई। तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त तक रखी गई है, तो 31 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी कम दिन है यहाँ पर, तो आप तैयारी वगैरह कर लो। बाकी इसकी जो डेट वगैरह है अभी एग्जामिनेशन का, वो अभी डेट वगैरह यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है कि कब तक आएगी, क्योंकि इसके जो वैकेंसीज है पोस्ट वगैरह है वो कम घट बढ़ भी सकती है। यहाँ पर दिया गया है, सारी चीजें बता दी गई हैं। बाकी आप अभी से अगर भर रहे हैं तो फॉर्म एक बार तैयारी जरूर कर लेना। काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, आपके लिए काफी अच्छा मौका है यहाँ पर। यूकेपीएससी उत्तराखंड के ओर से यहाँ पर यूकेपीएससी से फॉरेस्ट रेंजर की ओर से यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते तो कर लेना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।